हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ लेक्चर दिए हैं और आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको ओक्टा एफएक्स पे अकाउंट बनाने का बोला था, लेकिन ओक्टा एफएक्स पे हुआ गया है कि ओक्टा एफएक्स पे काफ़ी ज़्यादा मसले सामने आ रहे हैं। जैसा कि उनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया, गोल्ड के ऊपर 3.2 3.5 तक उनका स्प्रेड हो गया, तो तकरीबन $3.5 बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने अब अपना प्लान चेंज किया है, क्योंकि मैं अब डू प्राइम के साथ काम कर रहा हूँ। डू प्राइम ब्रोकर के साथ मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। वो मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसका स्प्रेड जोन है वो बहुत ज़्यादा कम है। और आपको पता है कि कोई भी न्यू ट्रेडर उठता है ना, तो उसकी कोशिश यही होती है कि सबसे कम स्प्रेड वाले ब्रोकर पे आया जाए। तो इस वक्त देखा जाए तो सबसे बेहतरीन जो ब्रोकर है वो डू प्राइम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डू प्राइम का अकाउंट किस तरह से बनाएंगे। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, इस तरह का, ठीक है। ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिविजुअल क्लाइंट, आपने इसको इंडिविजुअल क्लाइंट ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये नीचे नाम लिख देना है अपना, जैसा कि मैंने अपने दोस्त का नाम लिखा है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा दोस्त पाकिस्तान से है, मैंने पाकिस्तान लिखा है। नेशनैलिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान लिखी है, ठीक है। तो आपने सारा ये डाटा फिल कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नेम है, जैसा कि मेरे दोस्त का नाम इनाम अली है, सबसे पहले मैंने इनाम लिख दिया। लास्ट नेम पे मैंने अली लिख दिया। कंट्री जो है इधर पाकिस्तान से हैं हम, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। नीचे उनका जो मोबाइल नंबर है वो देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना है, कोशिश करनी है जो आपके पास चलता हो, ठीक है। इधर हमने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और नीचे ये जो ऑप्शन है ईमेल की, इधर हमने अपनी मेल लिखनी है, ठीक है। तो मैं भी मेल लिख लेता हूँ, आप भी ये चीज़ें ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखें सबसे पहले नाम लिखना है पहले वाला, उसके बाद सेकंड नेम का मतलब जैसा कि इनाम अली भाई का नेम है तो फर्स्ट पे इनाम आएगा, सेकंड पे अली आएगा। कंट्री सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद आपने ईमेल लिखनी है। तो पासवर्ड आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है, इसमें सिंपल आपने करना क्या है कि आपके पास ABC का कोई बड़ा हरूफ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास छोटे करैक्टर होने चाहिए। छोटे करैक्टर के बाद आपके पास गिनती का भी कोई ना कोई हरूफ होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि स्पेशल करैक्टर भी आपके पासवर्ड में होना चाहिए। तो स्पेशल करैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। तो ये स्पेशल करैक्टर हैं, जैसा कि @ हैशटैग $, वगैरह, ये स्पेशल करैक्टर में आते हैं। तो मैं इधर भाई का पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ब्लर इसलिए किया है क्योंकि भाई ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई का कोई भी चीज़ किसी और के पास जाए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए माइंड नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैं इधर भाई का पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपना अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लें। तो ये पासवर्ड लिखने के बाद ये जो नीचे चेक की ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर आपने लाजमी से चेक करना है। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। बाद में मुझे कमेंट ना करना कि यार हमारा अकाउंट नहीं बना। इस चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है। देखें, अगर किसी अच्छे ब्रोकर के साथ काम करना है तो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। मुश्किलात से मुराद ये है कि ये जो पासवर्ड की सेटिंग है, ये सारा कुछ वो हमारे ही भले के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। देखें, जितने भी ब्रोकर हैं वो इतनी मतलब चीज़ें नहीं मांगते, बहुत कुछ सिंपल भी होते हैं, जैसा कि ओक्टा बनाओ और लग जाओ। यार ऐसा कोई सीन नहीं है इनका, क्योंकि ये अच्छे ब्रोकर जो होते हैं उनमें थोड़ा सा हार्ड काम तो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब हार्ड काम से मुराद ये है, पहली दफ़ा जो भी बंदा आएगा इस ब्रोकर पे उसको ये चीज़ों की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो करने से इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर हो जाता है। आपने सिंपल इसको कंटिन्यू करना है। तो ये देखें, इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इधर वो बोल रहे हैं कि हमने आपकी ईमेल के ऊपर एक पिन भेजी है, वो पिन हमने इधर लिखनी है, ठीक है। तो मैं आऊँगा सिंपल अपनी ईमेल में, ईमेल को ओपन करूँगा। तो ये मैंने जीमेल ओपन की हुई है भाई की। इधर ये देखें, जीमेल वाले सेक्शन को ओपन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि डू प्राइम की तरफ से एक पिन आई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसको ओपन करके मैंने ये वाली पिन सिंपल उधर लगा लेनी है। आपने भी इसी तरह ही करना है। अगर फिर भी किसी भाई को मसला आए,
आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने किस तरह से ये करना है, ठीक है। वैसे कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि मैं इतना डीपली आपको गाइड करूँ कि किसी चीज़ की कमी ना रहे, ठीक है। फिर भी अगर किसी भाई को लगे कि यार मुझे समझ नहीं आई, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकता है कि यार ये हमने किस तरह से करना है, तो मैं गाइड कर दूँगा। ये देखिए मैंने मेल को ओपन किया है और ये जो TJX5 है ये पिन है, इसको मैं इधर से कॉपी करूँगा। ये कॉपी करने के बाद मैं उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो इसको मैं सिंपल कर लूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये आगे मेन प्रोसेस है, इसको हमने लाजमी से करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है समझ ही नहीं आ रही होती कि आगे हमने करना क्या है, ठीक है। ये देखें वो बोल रहे हैं कि आपकी जो मेल है वो वेरीफाई हो गई है। तो अब हमने इसको कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे कंप्लीट यूर एप्लीकेशन के ऊपर। तो इधर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, हमने अपनी आईडी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। इधर सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई फ़ीमेल है तो वो MRS लिखेगी, अगर कोई मेल है तो वो सिंपल MR लिखेगा। MR कर लेना है। इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री जैसा कि पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आपने अपने हिसाब से जिस कंट्री से आप हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये जो नीचे सिटी का बोल रहा है तो सिटी आपने सिलेक्ट कर लेना है अपना। सियालकोट से हूँ, ठीक है, तो इधर मैं सिंपल सियालकोट लिखूँगा। नीचे अगेन कंट्री का पूछ रहा है तो इधर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये जो TIN नंबर बोल रहे हैं नीचे, ये पूछ रहे हैं कि आप टैक्स पेयर हैं या नहीं। अगर आप कोई टैक्स पे करते हैं तो मैं कोई भी नहीं करता, तो इधर सिंपल नो कर लूँगा। उसके बाद आपने ये जो द इंडिविजुअल हैज़ नॉट बीन इशूड विद अ TIN, ठीक है, इसके ऊपर करने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे। ये जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखें आपको बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हम वो अपलोड करें। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि आपने अपना आईडी कार्ड इधर अपलोड करना है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ये ढोल की शायद आवाज़ आ रही होगी, इसमें वो साथ पड़ोस में शादी है तो इसीलिए ढोल की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए यार माज़रत। तो इधर आपने सिंपल क्लिक करना है। मैं इधर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करूँगा क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरे पास आईडी कार्ड है, ठीक है। इधर वो बोल रहा है कि एक्सपायरी डेट लिखें आप अपने आईडी कार्ड की, तो मैं इधर एक्सपायरी डेट देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर बोल रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब ये है कि आपने अपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है जिस आईडी कार्ड पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद ये डॉक्यूमेंट टाइप है, इधर मैं नेशनल आईडी कार्ड करूँगा। नेशनल आईडी कार्ड के बाद वो पूछ रहा है कि किस कंट्री में आपका कार्ड इशू हुआ है, तो पाकिस्तान है, मैं सिंपल पाकिस्तान करूँगा। अब अपने हिसाब से जो आपकी कंट्री हो वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इधर आपने फ्रंट साइड ओपन अपलोड करनी है अपने आईडी कार्ड की और नीचे बैक साइड, तो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है आपने। तो नीचे ऊपर आपने ये फ्रंट साइड अपलोड करनी है, उसके बाद ये नीचे आपने बैक साइड ओपन करनी है। तो ये सिंपल अपलोड होने के बाद आपने इसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये देखें डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल अपलोडेड, डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो सी है ये पेंडिंग में चली गई है, ठीक है। अब ये जैसे ही हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी हमारी मेल के ऊपर मेल भी आ जाएगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा सारा काम ओके हो गया है। तो अब हमने इधर अकाउंट ओपन करना है। अगर आपने अपना डेमो अकाउंट ओपन करना है तो आपने सिंपल डेमो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने अपना लाइव अकाउंट ओपन करना है तो आपने लाइव के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें मैं डेमो अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो ये जैसे ही डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरे सामने कुछ टाइप आएंगी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है। तो आपने हमेशा से जब भी ओपन करना है अपना STP वाला अकाउंट ओपन करना है, ठीक है।
अगर डेमो भी कर रहे हैं तो STP करना है, अगर आप रियल भी कर रहे हैं तो आपने STP अकाउंट ही करना है। लेवरेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपने 500 ही रहने देनी है, ठीक है। उसके बाद करेंसी जोन सी है USDT है, तो डेमो की जो इक्विटी बोल रहा है वो कितनी है आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। 300 भी कर सकती हैं, तो मैं इधर 300 कर देता हूँ, 200 बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है। तो उसके बाद मैं सिंपल कर लूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें ये हमारे दोबारा वेरीफाई कर रहा है कि अकाउंट आपका MT5 STP अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद लेवरेज जोन सी है हमने 500 की सिलेक्ट की है। करेंसी पेयर हम USDT रखेंगे और जो अमाउंट है वो हमने 300 सेलेक्ट की है। इसको हम कर लेंगे कंटिन्यू। ये जैसे ही कंटिन्यू किया है ये देखें हमारे सामने ये हमारा अकाउंट ओपन हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अगर तो आपके पास टर्मिनल है, टर्मिनल बोलते हैं ऐप को जिसके ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये जो डाउनलोड वाली ऑप्शन है इसके ऊपर भी आप क्लिक करके टर्मिनल अपना कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है, क्योंकि इस चीज़ से ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। उधर आप ब्रोकर को फाइंड करेंगे तो वो इसी चीज़ से ही होगा, ठीक है। अब आपने वो तरीका किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। उसके लिए आपने क्या करना है, अपना MT5 ओपन कर लेना है, MT5 अकाउंट को। तो वो सारा डिटेल से मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे बताता हूँ। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि वीडियो लंबी हो गई है, लेंथी हो गई है काफ़ी, ठीक है। तो माइंड तो बहुत था कि मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके बनाऊँ, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके लाजमी से पास रख लेना है, क्योंकि जब भी लॉगिन करेंगे इसी से होगा। और जो आपने जीमेल का अपना स्टार्ट में पासवर्ड लगाया है डू प्राइम के ऊपर, ठीक है, वो भी आपने अपनी किसी कॉपी पे लिख लेना है अपने पासवर्ड को, और मेल को जब भी लॉगिन करेंगे उसी पासवर्ड से ही होगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपका लॉगिन नहीं होगा। तो जब आप अपने अकाउंट को उधर MT5 में ओपन करेंगे तो इस वाले से होगा। दुनिया की कोई ताकत भी आपका अकाउंट यूज़ नहीं कर सकती जब तक उसके पास ये सारी चीज़ें ना होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने MT5 अपना निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने इसमें ब्रोकर को लॉगिन करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल करना है, ये थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैनेज अकाउंट पे आएंगे। आपने ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इधर वो बोल रहा है फाइंड ब्रोकर। अब फाइंड किस तरह से करेंगे, हम आएंगे अपने इस वाले स्क्रीनशॉट पे, जो कि जब भी हम अकाउंट ओपन करेंगे डेमो का अलग से होता है और लाइव का अलग से होता है। तो मैं आपको डेमो फ़िलहाल करके दिखाऊंगा, क्योंकि लाइव का फिर पासवर्ड शेयर हो जाएगा तो आपको पता है वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है सर्वर क्या है। सर्वर का बता रहा है डू टेक्नोलॉजी डेमो। हमने सिंपल आना है अपने MT5 में, इधर हमने लिखना है डू टेक्नोलॉजी। ये देखें जैसे ही डू टेक्नोलॉजी लिखा है तो ये डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर के नाम से आ गया। ये सिंगापुर का ब्रोकर है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब मांग रहा है लॉगिन। लॉगिन आपने कहाँ से लेना है, ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है लॉगिन। तो ये नंबर आपने उधर लिख लेना है, जैसा कि 239380 है, तो इधर आपने लिख लेना है 239380। इसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड भी आपने यहाँ से आके ले लेना है। ये देखें ये पासवर्ड की ऑप्शन है, ये मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। आपके पास भी पासवर्ड लिखा हुआ होगा, आपने पासवर्ड पे क्लिक करना है। एक ये नीचे लिखा हुआ है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड आपने बिल्कुल नहीं लगाना, आपने सिर्फ पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड लगा लेता हूँ, आप ही लगा लें। अच्छा किया, अपने दिल की सारी बातें बता दी। ये पासवर्ड लिखने के बाद आपने सिंपल कर लेना है लॉगिन। तो ये जैसे ही लॉगिन करेंगे ये देखिए कनेक्टिंग आ गया, और ये थोड़ी देर बाद हमारा जो सा ये इधर प्रॉपर शो हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, ठीक है। आप अपना पासवर्ड देख के लगा लीजिएगा, इसी तरह आपका लॉगिन होगा। आपने सिंपल जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आप देख रहे होंगे कि मेरा नेट कितना ज़्यादा स्लो है, इसी वजह से मेरे साथ वो इशू आया है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह लॉगिन करना है, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये सिंपल आपने इस चार्ट के ऊपर आ जाना है। चार्ट के ऊपर आने के बाद अब देखें इसमें कौन कौन से हम ये कोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और करेंसियाँ जितनी हैं हमारे सामने शो हो रही हैं। तो इधर सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो सा होता है, इधर करेंसी की जो गोल्ड की है ना वो ऐड नहीं होती। तो उसके लिए आपने ये सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और इधर आपने फाइंड करनी है USD लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, आपका उस साइड पे आ जाएगा। मैंने क्योंकि पहले से इधर ऐड किया हुआ है, मैं चार्ट के ऊपर आऊँगा और ये देखें ये फ़िलहाल गोल्ड ही चल रहा है, ठीक है। और गोल्ड इस वक्त सेलिंग में है, तो सिंपल इधर मैं डेमो का मेरा अकाउंट है, जो मर्ज़ी करूँ, ठीक है। इधर मैं सिंपल सेल कर देता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए होता है। तो ये देखें मैंने सेल की ऑप्शन लगाई है, तो ये मेरा सेल हो गया। और अगर मैं यहाँ से बाय करूँगा तो ये बाय हो जाएगा।
ट्रेड को क्लोज़ किस तरह से करना है, ये देखें ये दोनों ट्रेड चल रही हैं। आपने इसके ऊपर टैप करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है और ये क्लोज़ की ऑप्शन आ गया, क्लोज़ पोजीशन पे आना है और इसको सिंपल क्लोज़ कर लेना है। ये तरीका है, ठीक है। इसी तरह इसको भी क्लोज़ कर लेना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने अकाउंट किस तरह से लॉगिन करना है। तो अब हमारे लास्ट स्टेप की बारी है कि हम इसको डाउनलोड कैसे करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डू प्राइम का लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है और लॉगिन कर लेना है।